अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, टेक विद मिस्टर राजपूत में खुश आमदीद। तो डियर व्यूवर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम CSS की को फॉन्ट किस तरह से देते हैं, यानी कि हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, HTML टैग्स पर CSS अपने किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि सिलेक्टर क्या चीज़ है। मज़ीद सिलेक्टर्स के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो गाइस, द CSS ID सिलेक्टर, हमने ये पढ़ा था फर्स्ट पे कि तीन तरह के, पहले सिलेक्टर में तीन सिलेक्टर थे, तीन तरह के नॉर्मल सिलेक्टर्स में। नंबर एक नेम सिलेक्टर, वो मैंने आपको करके दिखाया लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम पैराग्राफ को डायरेक्ट P लिख के उसके प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके साथ ID सिलेक्टर था और क्लास सिलेक्टर था। आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ID सिलेक्टर क्या है और क्लास सिलेक्टर क्या है। The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. तो हम पहले किसी भी एलिमेंट को ID देते हैं, ठीक है, एंड यूजेस द ID एट्रीब्यूट्स, और ये ID एट्रीब्यूट को यूज करता है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। द ID of an element is unique within a page. ID जो है वो हर पेज के लिए यूनिक होती है। लाइक अगर मैं आईडी को कोई नेम देता हूं तो आईडी का वो नेम उस पेज के लिए वैलिड है। अगर हमारी एक वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा पेजेस हैं तो हमें सेम नेम दो मुख्तलिफ पेजेस पे किसी आईडी को सेम नेम नहीं देना चाहिए, उससे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो द आईडी सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, और ये एक खास यूनिक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी, राइट हैश करेक्टर फॉलोड बाय आईडी एलिमेंट। अभी हमने ये काम करना है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हम किस तरह से हैश करेक्टर यूज करके अपनी आईडी को सेट करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर में ये हमारा हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। नीचे इसका बाकी का फॉन्ट भी है, मैं आपको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी कर रहा हो। ओके, ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था HTML का। इसमें हमने एक पैराग्राफ लिखा और उसको CSS में दो प्रॉपर्टीज दी थी। एक कलर हमने रेड दिया था, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, और एक हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, वो सेंटर में हो गया था। और ये दोनों चीजें हमने यूज की है स्टाइल टैग्स के अंदर। हमारी जो ऑन पेज CSS होती है वो हेड के अंदर स्टाइल टैग्स के अंदर होती है, ठीक है। ये हमारी ऑन पेज CSS चल रही है। ऑफ पेज CSS और इनलाइन CSS, इसके बारे में हम मजीद आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमने करना क्या है, मैं अभी इस पैराग्राफ को कोई आईडी दे देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस दे, P ID इज इक्वल टू लगाना है और डबल कोटेशंस, ठीक है। ये डबल कोटेशंस आ गई। इसके अंदर मैं आईडी को कोई भी नेम दे सकता हूं, कोई भी नेम डिक्लेयर कर सकता हूं। लाइक मैं इसको पैरा1 या P1 या जो भी आप लिखना चाहें अपनी याददाश्त के लिए, आपको याद आ जाए, आप स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। मैं इसको पैरा1 लिख देता हूं, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने यहां पे क्या करना है, यहां पे बजाय अब P के, क्योंकि मैंने आईडी यूज की है तो मैं हैश टैग लिखूंगा, ठीक है। ओके, यहां पे हैश टैग किधर गया, ओके, ये हैश टैग आ गया। और आगे हम लिखेंगे वो नेम जो हमने आईडी दी है, यानी कि पैरा1। अब इस तरह से अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी इस आईडी को लग जाएगी, यानी कि पैरा1 की जो आईडी है उस आईडी को ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 या कोई भी चीज मिस करता हूँ, इसको मैं सेव करके आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे कि ये इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। या जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जस्ट P, मैं P को प्रॉपर्टीज देके देखता हूँ ये अप्लाई होता है या नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास कोई और पैराग्राफ मौजूद नहीं है, अभी हमने एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ होंगे तब हमें अलग अलग हर पैराग्राफ को अलग अलग प्रॉपर्टीज देनी होंगी, और तब हम अगर ये काम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोड में एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स को यही प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग अलग पैराग्राफ को आईडीज देते हैं और हर पैराग्राफ की अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, मैं यहाँ पे हैशटैग पैरा
1 लिख देता हूँ, ठीक है। और अभी ये बेस्ट मेथड है हमारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज अप्लाई है। ओके, फर्दर मोर ये कि इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हमारी एसईओ पे भी अच्छा इफेक्ट होगा, एसईओ हमारी बेस्ट होगी। और लाइक अभी मैंने पैरा 1 की जगह पे जस्ट पी लिखा तब भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई थी, लेकिन उससे हमारी एसईओ जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि हम नीचे आईडी डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि सीएसएस में हम जस्ट उसको पी लिख के प्रॉपर्टीज अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि इस तरह से काम करना है, जो उसका बेस्ट मेथड है, जो असल मेथड है। ओके, तो अभी मैं एक और काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख रहा हूं, ठीक हो गया। और ये दिस इज, यहाँ पे मैं साथ में आल्सो लिख देता हूँ सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के लिए, और मैं इसको पैरा 2 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने पैरा 2 लिख दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। अब जरा आप फोकस कीजिएगा, ये हमारा पैरा 2 आ गया, लेकिन प्रॉपर्टीज तो अप्लाई नहीं हुई। उसकी रीजन, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज सारी पैरा 1 को ही दी थी, इसलिए पैरा 1 को प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई। आप देख सकते हैं पैरा 2 की आईडी हमने यहाँ पे नहीं लिखी, इसलिए प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुई। ओके, अब नेक्स्ट फर्दर वापस अपने जो थोड़ा सा इसमें आपको मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब क्या होगा ये देखें। अब हमें तो दोनों पैराग्राफ्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज चाहिए। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाले का कलर रेड रहे, सेकंड वाले का कलर ग्रीन हो जाए या येलो हो जाए या कोई भी और कलर हो जाए। तो लेकिन इस तरह से हम जस्ट पी लिख के इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो तो सब पैराग्राफ्स को अप्लाई हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको पैरा 1 रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अलग से हम पैरा 2 की प्रॉपर्टीज अलग से डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, पहले हैशटैग पैरा 2, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज देंगे आप, वो सारी पैरा 2 के लिए अप्लाई होगी। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं यही प्रॉपर्टीज उसको अप्लाई करवा देता हूँ, ये ले, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड की जगह पे ना मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए, ग्रीन येलो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर मौजूद है, सीएसएस में यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, वापस जाकर मैंने इसको रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला हमारा पैराग्राफ है उसको कलर ग्रीन हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी सीएसएस में प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। फर्दर मोर ये कि आपको थोड़ी सी डिटेल और समझाता चलूं, ये हमारा जो पी है या ये पैरा 1 या हम ये कह सकते हैं ये वाला, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये सिलेक्टर होता है हमारा, ठीक है, जो किसी एलिमेंट वेब पेज पर मौजूद एचटीएमएल एलिमेंट को फाइंड आउट करता है कि ये प्रॉपर्टीज किस वाले को अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये पैरा 1 या हैशटैग पैरा 1 जो है ये हमारा सिलेक्टर है। ओके, सेकंड पे यहाँ पे ये कलर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है। इसी तरह से टेक्स्ट और अलाइन जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे ये जो हमने रेड लिखा है ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी है और रेड जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इसी तरह से टेक्स्ट अलाइन जो है वो प्रॉपर्टी है और हम सेंटर में उसको अलाइन करवा रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्टर हो गया, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू। इसको ज़हनी से जरूर कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ समझ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।